रामपुर गांव में एक किसान रहता था। उसकी एक बेटी थी गीता। गीता बहुत बुद्धिमान तो थी ही, उसका स्वभाव भी बहुत अच्छा था। इसलिए गांव में सब उससे बहुत प्यार करते थे। गीता गांव के विद्यालय में शिक्षा प्राप्त करने जाती थी। वो पढ़ाई लिखाई में भी बहुत तेज थी। हर वर्ष वो अपनी कक्षा में प्रथम आती थी। विद्यालय के अन्य कार्यक्रमों में भी वो हिस्सा लेती थी। वो कई प्रतियोगिताएं भी जीत चुकी थी। गीता अभी 5वीं कक्षा में पढ़ रही थी। उसी विद्यालय में गांव के जमींदार का लड़का भी पढ़ता था। उसका नाम था राणा। राणा 7वीं कक्षा में था। राणा एक घमंडी स्वभाव का लड़का था। उसे अपने पिता के जमींदार होने का बहुत घमंड था। वो स्वयं को श्रेष्ठ और दूसरों को तुच्छ समझता था। वो किसी न किसी बहाने से अन्य बच्चों से लड़ता रहता था। उसको लोगों को परेशान करने में बहुत मज़ा आता था। पढ़ाई लिखाई में राणा का बिल्कुल भी मन नहीं लगता था। वो गीता को मिलने वाली प्रशंसा और सम्मान से बहुत चिढ़ता था। उसे हमेशा नीचा दिखाने का मौका ढूंढता रहता था। उसने गीता को सबकी दृष्टि में नीचा गिराने के लिए एक चाल चली। विद्यालय की वार्षिक परीक्षाएं शुरू हो गई थीं। उस दिन 5वीं कक्षा की गणित की परीक्षा थी। गीता भी परीक्षा के लिए दिए गए प्रश्न हल कर रही थी। राणा ने गीता की कक्षा में पढ़ने वाले एक लड़के से दोस्ती कर ली थी। उसने एक कलम रखने का डिब्बा लिया जो बिल्कुल गीता के डब्बे जैसा था। फिर उस डब्बे में गणित विषय की नकल की पर्चियां रख दी। जब गीता का पूरा ध्यान परीक्षा देने में लगा था, तब राणा ने चुपचाप गीता की कक्षा में पढ़ने वाले लड़के की मदद से गीता के डब्बे से उस पर्चियों वाले डब्बे को बदल दिया और एक पर्ची गीता की कुर्सी के नीचे फेंक दी। परीक्षा कक्ष में जो शिक्षक थे, उनकी दृष्टि उस पर्ची पर पड़ी। उन्होंने उसे उठाकर देखा तो वो गणित की पर्ची थी। उन्होंने गीता से पूछा, ये पर्ची तुम्हारी है? गीता बोली, नहीं, ये मेरी पर्ची नहीं है। राणा का दोस्त वो लड़का बोला, गुरुजी, मैंने गीता के डब्बे में कुछ और पर्चियाँ देखी हैं। शिक्षक ने जब डब्बा खोला तो उसमें कई पर्चियाँ थीं। शिक्षक ने नकल के आरोप में गीता को परीक्षा कक्ष से बाहर कर दिया और उसे प्रधानाचार्य के पास ले गए। गीता कहती रही, मैंने कोई नकल नहीं की। जब मुझे सारे प्रश्नों के उत्तर मालूम है तो मैं नकल क्यों करूँगी? परंतु प्रधानाचार्य उन पर्चियों की वजह से उस पर विश्वास नहीं कर रहे थे। उन्होंने गीता के माता पिता को विद्यालय बुलवा लिया। प्रधानाचार्य ने उनसे कहा, गीता को नकल करने के आरोप में आगे की परीक्षाओं में बैठने नहीं दिया जाएगा। हो सकता है उसे विद्यालय से निकाला जाए। गीता को पढ़ाने वाले अन्य शिक्षकों को यह विश्वास नहीं हो रहा था कि गीता ऐसा काम करेगी, क्योंकि वो तो बहुत होशियार बच्ची है। उन शिक्षकों ने प्रधानाचार्य से अपनी बात कही। गीता का पिछला लेखा जोखा देखते हुए प्रधानाचार्य ने कहा, ठीक है, मैं इसे एक अवसर देता हूँ। इसे गणित का एक दूसरा पर्चा देते हैं जिसका हल वो यहीं मेरे कक्ष में बैठकर करेगी। अगर उसने पर्चा हल कर लिया तो इसे अगली परीक्षाओं में बैठने दिया जाएगा। गीता को दूसरा पर्चा दिया गया। गीता ने पर्चा देखा तो कुछ कहना चाहा, परंतु प्रधानाचार्य ने उसे टोकते हुए कहा, मैं कुछ सुनना नहीं चाहता। अगर तुमने पढ़ाई की है तो इस पर्चे को हल करो। गीता पर्चा हल करने लगी। 2 घंटे बाद उसने अपनी उत्तर पुस्तिका प्रधानाचार्य को दी। उन्होंने उत्तर पुस्तिका की जांच करने के लिए गणित के शिक्षक को बुलाया। शिक्षक ने पुस्तिका की जांच की तो उसे 100 में से केवल 30 अंक मिले। प्रधानाचार्य बोले, इसका मतलब है कि गीता ने ठीक से पढ़ाई नहीं की है, इसलिए ये नकल की पर्चियां लाई थी। प्रधानाचार्य बोले, तुम तो इतनी होशियार थीं, तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। गणित के शिक्षक बोले, हाँ गीता, मुझे भी तुमसे यह उम्मीद नहीं थी कि तुम 7वीं कक्षा का पर्चा हल कर लोगी। प्रधानाचार्य बोले, 7वीं कक्षा का पर्चा? शिक्षक बोले, हाँ गुरुजी, गलती से गीता को 7वीं कक्षा का पर्चा दे दिया गया, परंतु ये इतनी होशियार है
कि 5वीं कक्षा की विद्यार्थी होते हुए भी इसने 7वीं कक्षा के सवाल हल किए। सब हैरान रह गए। प्रधानाचार्य बोले, जो लड़की 7वीं कक्षा का प्रश्न पत्र हल कर सकती है उसको नकल करने की कोई ज़रूरत नहीं। इसका मतलब किसी ने इसको झूठा फंसाने के लिए ये हरकत की है। वो कौन है इसका पता चलना बहुत ज़रूरी है। तभी गीता बोली, गुरुजी, मेरे पास एक सुझाव है जिससे ये पता चल जाएगा कि ये हरकत किसने की है। फिर गीता ने गुरुजी को अपना सुझाव बताया। अगले दिन गुरुजी ने सारे विद्यार्थियों को प्रार्थना मैदान में बुलवाया। फिर उन्होंने कहा, हमने जादुई कलम मंगवाई है। आप सबको एक एक कलम दी जा रही है। गीता के साथ जिसने ये हरकत की है, अगर उसने स्वयं सच नहीं बताया तो उसकी कलम कल सुबह तक आधा अंगुल बड़ी हो जाएगी। कल सुबह आप सबको अपनी अपनी कलम जमा करनी है। राणा को चिंता हो गई। वह डर गया कि अब मेरा भांडा फूट जाएगा। फिर उसके कुटिल दिमाग में एक उपाय आ गया। उसने सोचा, मैं कलम को आधा अंगुल काट देता हूँ। अगर ये बड़ी भी होगी तो किसी को पता नहीं चलेगा। अगले दिन सुबह मैदान में सबकी कलम जमा की गई। सबको नापा गया। राणा ने भी अपनी कलम जमा की। उसकी कलम को देखते ही गुरुजी ने राणा को पकड़ लिया। अब सच बताओ, तुमने ये गीता को फंसाने की हरकत क्यों की? राणा हैरान हो गया। मैंने तो कलम काट दी थी। फिर गुरुजी को कैसे पता चला? गुरुजी बोले, ये कोई जादुई कलम नहीं है। हमने असली अपराधी को पकड़ने के लिए ये नाटक किया था। राणा के मन में चोर था। उसने अपना अपराध छुपाने के लिए कलम काट दी। इसलिए इसकी कलम बाकी सब कलमों से आधा अंगुल छोटी है। गीता की चतुराई से राणा पकड़ा गया। उसको अपना अपराध स्वीकार करना पड़ा और गुरुजी ने उसको उचित दंड भी दिया। इसीलिए कहते हैं कि अकल बड़ी या भैंस।